मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये सर्कल में बनते हैं। तो कहीं सर्कल मैग्नेट से नजदीक सर्कल छोटे छोटे होते हैं। जैसे ही आप मैग्नेट के दूर जाएंगे सर्कल आपके बड़े बड़े होते जाएंगे, बिगर एंड बिगर, बिगर एंड बिगर, बिगर एंड बिगर। जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाएंगे तो दूर वाले सर्कल आपको बिगर एंड बिगर दिखाई देंगे और दूर वाले सर्कल के बीच में गैप आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। देखो यहां इस डायग्राम में मैंने गैप बहुत ज्यादा लिया हूं। जो सबसे दूर के सर्कल है मैग्नेट से दूरी पर उनके बीच में गैप ज्यादा है। इसमें फिर यहां नजदीक आया थोड़ा गैप कम हो गया, फिर नजदीक आया गैप कम हो गया, फिर नजदीक आया गैप कम हो गया। यहां डायग्राम मेरी थोड़ी सी चूकी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं सर्कल छोटे छोटे होते जाते हैं, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेट के बीच में का डिस्टेंस कम होता जाता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे हम तो डिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े सर्कल आपको मिलेंगे और बीच में एकदम खाली जगह मिलेंगी, आपको पतली पतली जगह मिलेंगी। ठीक है, पतली पतली बिल्कुल रेयरफाइड जिसको बोलते हैं, और सर्कल बड़े। तो ये पूरा एरिया मैग्नेट के अगल बगल का कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें एक ताकत होती है, एक बल होती है जो किसी चीज पर फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाती है, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जितने ज्यादा होंगे मैग्नेट के अगल बगल में, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तीव्रता। मैग्नेट की इंटेंसिटी जितने ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता वो ज्यादा है। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कब ज्यादा होगी वो डिपेंड है आपका मैग्नेट कितना पावरफुल है उस पर। जितना ज्यादा मैग्नेट पावरफुल होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। जितना ज्यादा मैग्नेट पावरफुल होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये तो कुछ बेसिक नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड समझा रहा पहले तो, क्योंकि पहले यही क्लियर होना जरूरी, क्योंकि इस लेसन में 1000 बार मैं कम से कम मैग्नेटिक फील्ड बोलने वाला हूं गिन करके। एक पॉइंट याद रखना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से निकलती है, कहां जाती है? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। ये मैग्नेट कौन सा है? बार शेप का मैग्नेट है, बार शेप। वो वाला बार नहीं, ठीक है, जहां पर में सब गिरते पड़ते और लुढ़कते हुए दिखाई देते। हो गया? चलो, नया पॉइंट ये है सीखने वाला कि नॉर्थ से साउथ में जो लाइन ऑफ फोर्स जाती है वो सर्कुलर होती है। कैसी होती है? सर्कुलर होती है, और उनके बीच में डिस्टेंस एक जैसा नहीं होता। ये एक पॉइंट। और नया पॉइंट ये है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और वो होती है एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल।
मैग्नेट के अंदर की बात कर रहा मैं, उसमें भी लाइन ऑफ फोर्स होती है, लेकिन वो किधर से किधर जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेट के बाहर की अगर बात करें तो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, और मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ में जाएंगी। और साउथ से नॉर्थ में जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें डिस्टेंस एक जैसा नहीं है। ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग है। और ये दूसरी बात, ये सर्कुलर है और ये एकदम स्ट्रेट जा रही है मैग्नेट के अंदर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट ये हो गया कि अंदर बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी साउथ से नॉर्थ, और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये सर्कुलर होंगी। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हर जगह की इंटेंसिटी अलग अलग होंगी। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होंगी, किस अंतर पर होंगी? जो एरिया, जो यानी यहां पर मैं मान लो कोई चीज रखी हुई है, ये आपका वो रखा हुआ है, कौन है ये कीला रखा हुआ है लोहे का, और एक लोहे का कीला यहां रखा हुआ है। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दो लोहे के कीले रखे हुए, आयरन व्हील्स, एक यहां रखा हुआ है, एक यहां रखा हुआ है। किस पर, कौन सा, किस कीले पर मैग्नेट की पावर ज्यादा लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पर में ज्यादा लग रही है, किस कीले? हाँ हाँ, जो नजदीक वाला है, ये वाला। ठीक है, इसलिए इस पर ज्यादा फोर्स लग रही है और ये जल्दी से चिपक जाएगा। मैग्नेट इसको अपनी तरफ जल्दी से खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे जल्दी से। क्यों? इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता और इंटेंसिटी यहां ज्यादा है। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां कम। बात किसकी हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता और इंटेंसिटी की बात हो रही है। यहां जो नजदीक है मैग्नेट से कीला, वहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गया। एक कीला मैंने यहां रखा, थोड़ा पीछे ले लेते हैं। चलो, अब सवाल, क्या यह कीला इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, इस मैग्नेट की तरफ दौड़ करके आने वाला है चिपकने के लिए? क्यों? इसलिए कि, हाँ ऐसा बोलो, हाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, ये भी सही बात है। ऐसा बोलो क्योंकि ये कीला जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है,
जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर नहीं है। मैग्नेट की ताकत कहां तक के लगेंगी, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स कहां तक के लगेंगी, ये यहां तक के, ये आखिरी लास्ट वाली जो उसकी लाइन ऑफ फोर्स, यहां उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, ये उसकी बिल्कुल आखिरी बॉर्डर हो गई। उसके आगे मैग्नेट फोर्स नहीं लगा सकता, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां पर, इस किले पर। फिर यहां अगर बात करें तो यहां बिल्कुल कम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पर आएगा, ये भी इसके तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के में है ये, इसलिए आएगा, चिपक जाएगा। और ये वाला किला बिल्कुल भी हलेगा भी नहीं, इसलिए क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए वहां कोई अट्रैक्शन वो भी नहीं हो। तो इससे बात निकल कर आती है, जो चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगी वहीं तक के मैग्नेट फोर्स लगाएगा भाई, उसके आगे उसकी फोर्स खत्म हो गई, वो लिमिट के बाहर चले गया किला, मैग्नेट अब इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, ये उसकी लिमिट यहां खत्म होगी। क्लियर, यहां तक चलो, ये बेसिक है। इसमें जितने पॉइंट बोला सारे पॉइंट आप माइंड में रखने, अब वो बार बार रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने, बोल के बताओ बोला क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पत्थर, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। यहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर यहां कम हो गई, फिर यहां थोड़ी कम हो गई, फिर यहां कम हो गई, फिर यहां और कम हो गई, और यहां बिल्कुल कम हो गई, यहां बिल्कुल उसकी इंटेंसिटी जीरो हो गई, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे आप करीब है, मैग्नेट से डिस्टेंस कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता वो कम होती जा रही है। लेकिन मैग्नेट के अंदर में, मैग्नेट के अंदर में जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग नहीं होती, एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म। अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होती है, यूनिफॉर्म, और मैग्नेट के बाहर अलग अलग होंगी। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों होती है, एक ही होती है, क्यों होती है? क्यों होती है भाई? हाँ, इससे, हाँ हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर में पैरेलल होती है और बाहर पैरेलल नहीं है, सर्कुलर है। क्लियर? चलो, तो मैग्नेट लगाता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड आपके समझ में आ गई, आई होप।